जय सियाराम। मैं आचार्य पंडित धीरज पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संवत 2082 चैत्र शुक्ल पक्ष सन 2025 के पूर्णिमा के दिन के व्रत पर्व के विषय में चर्चा करेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। दिन शनिवार है। इस दिन श्री हनुमान जी महाराज की जयंती है, जो दक्षिण देश में विशेष प्रसिद्ध है। और इस दिन हनुमान जी महाराज की जो भी सच्चे मन से हृदय से पूजन वंदन अर्चन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही साथ कहते हैं, अगर इस दिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, अर्थात लंगोट आदि को चढ़ाते हैं, सिंदूर का अभिषेक करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, भाग दौड़ की जिंदगी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम नजदीकी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लें और अपने माथे पे लगा लें। आकर्षण बढ़ेगा, रुका हुआ काम पूर्ण हो जाएगा। बच्चों को लगाएं। अगर किसी भी प्रकार का नजर का दोष होगा, टोने टोटके का प्रभाव होगा, वह तत्काल समाप्त हो जाएगा। और अगर आप कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, व्यक्ति करना चाहे तो अवश्य कर सकता है। घर पर हनुमान जी महाराज का एक फोटो रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, जो भी उपलब्ध हो जाए, सामने रखिए। अपने एक पीढ़े के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी महाराज का फोटो स्थापित कर लीजिए। एक घी का दीपक जलाएं, प्रसाद लगाएं। प्रसाद में चना, गुड़, लड्डू, आसानी से जो भी उपलब्ध हो सके उसे रख लीजिए। ध्यान रहे, प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी पत्र अवश्य डालें, ये मत भूलिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हनुमान जी महाराज को वह भोग अवश्य प्राप्त होगा। भोग लगा करके गूगल का धूप मिल जाए आपको तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई भी धूप अगरबत्ती आप लगा सकते हैं, सुगंधित हो करके। कम से कम 11 पाठ, अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। ऐसा करते हैं, जो भी मन में कामना हो हनुमान जी महाराज के समक्ष रख करके कह करके अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए यह अवसर बड़े भाग्य से मिलेगा। पूर्णिमा तो किसी भी दिन पड़ सकती है, रविवार को, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस बार आपको शनिवार को प्राप्त हो रही है। कहीं मंगलवार को प्राप्त हो जाती तो और भी। तो शनिवार और मंगलवार हनुमान जी महाराज के लिए विशेष दिन माना गया है। वैसे तो हनुमान जी महाराज की पूजा नित्य प्रतिदिन करनी है, एक दिन की बात नहीं है। एक दिन तो वो करते हैं जिनके पास समय नहीं हो, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए एक, अगर नहीं रोज कर सकते हैं तो कम से कम एक ही दिन कर लें। हम राजन जी महाराज की कथा एक बार सुन रहे थे, बहुत बढ़िया बात बोले, बहुत अच्छी लगी हमें। कि लोग कहते हैं कि सोमवार को किसकी पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान की, मंगलवार को हनुमान जी महाराज की, बुधवार को गणेश जी महाराज की, गुरुवार को बृहस्पति महाराज की, शुक्रवार को संतोषी मैया की, रविवार को सूर्य भगवान की, शनिवार को शनिदेव की। बाकी दिन बेचारे क्या करेंगे? कोई शनिवार और मंगलवार को लड्डू खूब ले जाके चढ़ा जाए, हनुमान जी बेचारे इतना खा ले कि हजम ना होए, और बाकी दिन उसे उपवास करके बैठे टुकुर टुकुर ताकते रहे, महाराज कोई आ जावे, एक के लड्डू चढ़ा जावे।
ऐसा नहीं है। वह उनके लिए है जो कभी नहीं करते हैं। वह हफ्ते में एक ही दिन कर लें, चाहे जैसे भी कर लें, तो उनके लिए। बाकी आपके लिए, आप भक्त हैं तो नित्य प्रतिदिन आठों पहर भगवान की पूजा करिए। एक दिन की बात नहीं है। तो आपके लिए तो यह अवसर अच्छा मिल गया कि शनिवार को हनुमान जयंती बढ़ गई। इस दिन चूक नहीं होनी चाहिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करिए। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह अरिष्ट होगा, सूर्य, चंद्र, भौम, राहु, कोई भी हो, 9 ग्रहों में सबकी शांति होगी, अनुकूल फल मिलेगा। अगर कहीं शनि की 7.5 है, राहु केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो विशेष लाभकारी होगा। इस दिन हनुमान जी की पूजा आप लोग अवश्य करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।